हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइंडफुलनेस। इससे पहले हमने फ्लो के बारे में पढ़ा था, फ्लो के टाइप्स पढ़े थे और फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। ये क्वेश्चन आपसे दोनों बार लास्ट टर्म में पूछा गया हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी माइंडफुलनेस के बारे में। तो देखिए, माइंडफुलनेस क्या होता है, मैंने आपको कल भी समझाया था। फ्लो और माइंडफुलनेस में दोनों में डिफरेंस। सपोज करिए आप किसी एक काम को, कोई भी जो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी स्किल है, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस काम को आप कर रहे हैं। आप इतने ज़्यादा ड्वेल हो जाते हैं कि आपको बाहर की चीज़ों का पता नहीं चलता। दैट इज़ फ्लो। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस में क्या होता है कि जब आप उस चीज के अंदर ड्वेल तो हो, बट आपको ये भी पता चल रहा है कि आसपास क्या फैक्टर चल रहे हैं, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, आसपास क्या क्या काम हो रहा है। जैसे कि सपोज करिए आप सीरीज देख रहे थे, बट आपको याद आता है कि हाँ, मम्मी ने कहा था दूध उबलने को रख रखा है, या पानी गर्म हो रहा है, या फिर मेरे को 1 घंटे तक ही देखना है, उसके आगे नहीं देखना है। दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द माइंडफुलनेस। अब यहाँ पर माइंडफुलनेस की डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से दी है। उनके अलग अलग कंपोनेंट भी उन्होंने दी हैं। इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कैफिन शॉर्ट। तो माइंडफुलनेस की सबसे पहले हम बात करते हैं, माइंडफुलनेस की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। माइंडफुलनेस मीन्स पेइंग अटेंशन इन ए पर्टिकुलर वे। किसी एक पर्टिकुलर वे में आप किसी चीज पर, किसी एक्टिविटी पर या कहीं पर भी आप फोकस अटेंशन दे रहे हैं ऑन पर्पस, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर पर्पस है उस एक्टिविटी के ऊपर। इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉट जजमेंटल। आप उस मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर किसी एक पर्पस को लेकर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, और दैट इज ए नॉन जजमेंटल। Okay. Mindfulness is the best thought of as a way of being rather than an activity in and of itself। किसी भी चीज में आप, जब हम कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी कि आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस पर है, प्लस उसके आसपास से रिलेटेड जो फैक्टर है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फ्लो और माइंडफुलनेस में, इस तरीके से आप समझिए। अगर मैं बात करूं फ्लो और माइंडफुलनेस, तो किसी चीज में बहुत ज्यादा डवेल कर जाना, दैट इज फ्लो। माइंडफुलनेस उस चीज में डेवलप कर जाना, बट आसपास की भी जानकारी लेना। अगर आप देखोगे कि दोनों एक दूसरे के, वैसे हम देखा जाएगा तो सेम है, लेकिन ऑन द अदर वे दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि आप फ्लो में उसके अंदर डेवलप कर गए हो बिल्कुल, और आपको आसपास का पता नहीं है। लेकिन माइंडफुलनेस में आप वो काम भी कर रहे हो और आपको आसपास का पता भी है। तो माइंडफुलनेस क्या होता है? एक एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच रहे हो या कार्य कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, और उस एक्टिविटी में आप इंडल्ज भी हो रहे हो और उसके आसपास के एरिया या फिर उससे रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर भी। माइंडफुलनेस कम फ्रॉम द वर्ड स्मृति, विच लिटरली ट्रांसलेट टू दैट विच इज रिमेंबर। यानी कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या रहता है? हिंदी का आपका शब्द है स्मृति, या फिर आप इसे कह सकते हैं संस्कृति। सो संस्कृत का वर्ड है आपका स्मृति, जिसका मतलब होता है जो कि आपको याद रहे, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। और माइंडफुलनेस के बारे में बात करते हैं। माइंडफुलनेस इज ऑल्सो रूटेड इन द पाली। पाली क्या है? एक लैंग्वेज होती है, जैसे संस्कृत होगी वैसे पाली लैंग्वेज का भी शब्द है। पाली वर्ड जो कि आपका सती, सती का यहाँ पर क्या मतलब है? रिटेंशन, यानी कि लंबे टाइम तक जो आपकी मेमोरी में रिटेंश रहे, या फिर आप उसे कह सकते हैं एक अलर्टनेस। अब देखिए, आप इसको अगर लेमन टर्म में बात करोगे, अलर्टनेस मतलब क्या होता है कि आपको अपने आसपास की जो सारी चीजें हैं उसके बारे में कॉन्शियस रहना। लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करता हूं, तो आप जिस एक्टिविटी के अंदर हैं आप वहां पर कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। और जब आप ज्यादा ड्वेल हो जाते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी उसके अंदर लग जाता है। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, अब आप कॉन्शियसली तो टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि आपकी फिंगर अपने आप टाइप करते चल रही है, आपको नीचे देख देख कर नहीं करना पड़ रहा है। दैट इज अ फ्लो। लेकिन अब आप टाइपिंग के साथ साथ आप ये भी ध्यान रख रहे हैं टाइम कितना हो रहा है, फोन में क्या मैसेज आ रहे हैं, या आसपास की जो भी पॉजिटिव चीजें उनके ऊपर भी आपका ध्यान है। तो दैट इज योर माइंडफुलनेस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।
एक चीज का याद रखिएगा, यहाँ पर वीडियो बिकॉज ऑफ सम रीजन हमने ड्राइव पर डाल रखी है। अगर आपको ड्राइव की लिंक चाहिए तो यू हैव टू पे 199 रुपये। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा एंड वी विल गाइड यू। ओके, सो बात करते हैं अब माइंडफुलनेस अवेयरनेस के बारे में। तो माइंडफुल अवेयरनेस के 3 की फीचर्स होते हैं, 3 की फीचर्स होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है इसका पर्पस। पर्पस क्या होता है कि इन्वॉल्व इंटेंशनली एंड पर्पसफुली डायरेक्शन योर अटेंशन, कि आप किसी चीज पे अगर वर्क कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन यानी कि आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और कोई आपका एक पर्पस है। पर्पस या फिर आप इसे कह सकते हैं एम, या फिर आप इसे गोल भी कह सकते हैं। आपका गोल है तभी आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और वो गोल आपकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ओके, रेदर देन लेटिंग इट द वंडर। अब देखिए, सपोज करिए मैं आपको इसको और अच्छी तरह से एग्जांपल की तरह से समझाता हूं। आपका यूजीसी नेट आपका एक, मैं कह सकता हूं, पर्पस है। अब जिस इंडिविजुअल का यूजीसी नेट पर्पस होगा वो इधर उधर नहीं घूमेगा, पढ़ेगा 4 से 5 घंटे हर रोज पढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं रील स्क्रॉल कर लिए, गेम खेल लिया, क्रिकेट देख लिया या फिर कुछ और वर्क कर लिया, दोस्तों के साथ गप्पे मार ली, नहीं। जिस चीज का, जिस इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर पर्पस होगा, जो आपका गोल होगा, वो आपकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा और उसी डायरेक्शन से आपको क्या मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। उसी डायरेक्शन पे आप अटेंशन पे भी करोगे, राइट। दैट इज योर पर्पस। प्रेजेंस क्या होता है? माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स बीइंग फुली एंगेज विद एन अटेंटिव टू द प्रेजेंट मूवमेंट। देखिए, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ज्यादा दूर की मत सोचिए, ज्यादा दूर की मत सोचिए और ज्यादा पास्ट की मत सोचिए, फ्यूचर की मत सोचिए, पास्ट की मत सोचिए। व्हाई वी सेड दिस? बिकॉज एन इंडिविजुअल हु इज इन द माइंडफुलनेस इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं आज आज को मैं अच्छा बनाता हूं तो ऑब्वियस बात है मेरा जो पास्ट है वो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आज काम करा है। तो पास्ट में मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई, मैंने आज याद कर लिया था तो पास्ट में मेरे काम का आएगा। अब मैं आज काम कर रहा हूं अपने ऊपर या अपने पर्टिकुलर एम या गोल के ऊपर, तो वो मेरे को फ्यूचर में भी यूजफुल रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि जो आपका माइंडफुलनेस रहता है, दे आर वेरी अटेंटिव टू द प्रेजेंट मोमेंट। थॉट अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर दैट अराइजेस आर रिकॉग्नाइज्ड सिंपली एज थॉट अकरिंग इन द प्रेजेंट। और जो आपके थॉट्स अराइज होते हैं फ्यूचर और पास्ट के रिगार्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एज ए आपके प्रेजेंट के थॉट्स की तरह देखे जाते हैं जो आपके प्रेजेंट में हो रहे हैं। इट्स गुड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, बट ओवर थिंकिंग जो कि आप 90% या फिर बहुत ज्यादा इंडिविजुअल में होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वो आज को छोड़कर फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जिससे कि आज खराब हो जाता है। अब आज खराब हो गया तो उनका क्या हो जाता है, पास्ट भी खराब हो जाता है। और क्योंकि आज जो काम आपने करना था वो आपने फ्यूचर की थिंकिंग की वजह से नहीं करा, तो आपका फ्यूचर भी क्या होने लग जाता है, स्पॉइल होने लग जाता है। तो प्रेजेंस मतलब कि आपको प्रेजेंट मूवमेंट पे वहां पर क्या रहना है, कॉन्शियस रहना है। लास्ट आपका जो तीसरा की फीचर होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज एक्सेप्टेंस। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स बीइंग नॉन जजमेंट टुवर्ड्स व्हाटएवर अराइजेस इन द मोमेंट। कई बार आप देखोगे कि इंडिविजुअल बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि यार मैंने इतना काम करा, मेरे को ये आप कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो यहां पर आपको क्या रहना चाहिए, यू शुड बी नॉन जजमेंटल टुवर्ड वट एवर अराइजेस, कि मैंने अपनी तरफ से क्या दिया है, 100% दिया है। अब रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, बट अगर समहाउ नेगेटिव आता है तो आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, राइट। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ गया तो उसके बाद हमने पढ़ना छोड़ दिया या फिर हमने अपने गोल को चेंज कर लिया या फिर गोल से अनडायरेक्शनल वे में हम बिहेव करने लग गए। एक्सेप्टेंस मीन्स कि जो भी आपका बिहेवियर रहेगा वो गोल की डायरेक्शन में रहेगा, रिजल्ट से मैटर नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट सेंसेशन, थॉट्स एंड इमोशन आर नॉट जज एज गुड एंड बैड, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो सेंसेशन, जो आप फील कर रहे हैं, आपके जो थॉट्स हैं और जो आपके इमोशंस हैं, वो सही या गलत या फिर प्लीजेंट या अनप्लीजेंट नहीं है। दे आर टुवर्ड ए प्रेजेंट एंड द मूवमेंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर गोल, एक गोल की तरफ है और आपके प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर। तो 3 फीचर्स की यहाँ पर बात करी है हमने, पर्पस, प्रेजेंस और आप क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस। इसको याद करने के लिए आप ए पी पी कर सकते हैं या पी ए पी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे कैसे यहाँ पर बात करी है। माइंडफुलनेस इज जनरली यूज टू इंडिकेट ए स्टेट और द क्वालिटी ऑफ द माइंड। क्वालिटी ऑफ द माइंड क्या रहता है कि किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, आपकी कैसे क्वालिटी है, किस चीज को आप कैसे तरीके से रह रहे हैं, आसपास आपका ध्यान है या नहीं, आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्शियस माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट और नॉट। A form of the meditation that help one to bring up and the nurture the particular state of the quality। एक मेडिटेशन की तरह ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस तक रीच करने के लिए, आपको नर्चर करने के लिए, आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है या फिर जो आपका पर्टिकुलर लेवल है उसको मैक्सिमम पहुंचाने के लिए, आपकी क्वालिटी को निखारने के लिए, ताकि आप और अच्छा काम कर सके। तो यहाँ पर बात करते हैं और आगे अब देखिए अलग अलग डेफिनेशन की बात करी है हमने। ब्राउन, रायन और क्रिसवेल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ब्राउन, रायन और क्रिसवेल ने 2007 में इन्होंने क्या कहा, इट्स ए प्री कंसेप्चुअल अवेयरनेस। क्या है जो आपकी माइंडफुलनेस, क्या है, ए प्री कंसेप्चुअल अवेयरनेस है एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द वन एक्सपीरियंस, कि हम जैसे हैं हमने उसको क्या करा है, एक्सेप्टेंस करा है। अब देखिए एक्सेप्टेंस हमने यहीं पढ़ा, वो चीज आपकी रायन के थ्रू आ गई डेफिनेशन के अंदर ही। और क्या है, ए फ्लेक्सिबल कंट्रोल ऑफ द अटेंशन, कि आप अपने अटेंशन को कैसे फ्लेक्सिबल कर रहे हो। सपोज करिए अभी आपका ध्यान यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप कर रहे हो, सडनली आपको लगा कि बाहर से कुछ आवाज आई है, तो आपका ध्यान वहां पर गया और आपने देखा कि वो प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैं उस चीज को पहले देखूंगा। इट में पॉसिबल कि वहां पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, या फिर वहां पर कुछ भी, कोई भी आप कह सकते हैं चीज गिर गई हो, जो कि या फिर कोई चीज जैसे सपोज करिए कि अगर मैं पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में काम करूं, कि अभी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, सडनली आपने देखा कि हाँ भाई मम्मी गैस खुली छोड़ गई है और दूध निकल गया है, तो आप भग के जाओगे वहां पर, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल ऑफ द अटेंशन, कि आप अपने जो अटेंशन है उसको बेस अपॉन योर प्रायोरिटी आप उसको शिफ्ट कर सके। ए डिटैच और अनबायस ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब देखिए डिटैच और अनबायस क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर चीज से अटैच नहीं हुए, कि मैंने अगर ये चीज मान रखी है तो इसी तरीके से है। या फिर आप कह सकते हैं अनबायस रहना। अनबायस का मतलब क्या रहता है कि कोई भी पहले से चीज को मान नहीं लेना, कि भाई ये लोग ऐसे होते हैं या फिर ये वर्क इस तरीके से होगा। अनबायस रहना और क्या रहना, डिटैच रहना, कि नहीं जो होगा मैं देखूंगा, मैं वहां फील करूंगा, मेरे को लोगों ने कैसे बताया है या फिर मैंने कैसे पढ़ा है या सुना है, नहीं, मेरा खुद का कैसे एक्सपीरियंस रहेगा। दैट इज एन ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड एन ओरिएंटेशन टू बी हेयर एंड नाउ, कि मैं यहाँ हूं और अभी हूं, उस तरीके से आपका अपना ओरिएंटेशन रखना, कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर या अभी हूँ प्रेजेंट मोमेंट पे यहाँ पर काम करूंगा या प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर मैं वर्क करूंगा। एक्सपीरियंस में मैं देखूंगा किस तरीके का मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, ना कि जो मेरे को दूसरे बता रहे हैं या सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरे आपके साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, शैपिरो, कैरिसन, एस्टिन एंड फ्रीडमैन ने 2006 में और बताया। इन्होंने तीन चीज को और आपका माइंडफुलनेस के अंदर इंक्लूड करा, इंटेंशन, अटेंशन एंड एटीट्यूड। ये तीन चीज किसने ऐड करी है, शैपिरो, कैरिसन, एस्टिन एंड फ्रीडमैन ने। कब ऐड करी, 2000 आपकी 6 के अंदर। इन्होंने क्या बताया, अब देखिए इंटेंशन के अंदर, इंटेंशन क्या है कि मोटिवेशन फॉर प्रेइंग अटेंशन इन दिस वे। आपका इंटेंट होना चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर मेरे को यूजीसी क्लियर करना है तो आई हैव टू पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ द थिंग, आई हैव टू स्टडी डीप, आई हैव टू गिव अराउंड 4 to 5 hour एवरी डे टू क्लियर द यूजीसी नेट। दैट इज योर इंटेंशन, कि आप कितनी लगन से, किस मोटिवेशन से आप उसको अपने गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं, दैट इज योर इंटेंशन। अटेंशन क्या होता है, द कॉग्निटिव मैकेनिज्म। अटेंशन आपका क्या है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन, राइट। ब्रेन से आप अटेंशन देते हैं। इंटेंशन आपकी क्या होती है, मोटिवेशन। मोटिवेशन आपकी दोनों तरीके से हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अटेंशन लेकिन आपका जो रहेगा वो कॉग्निटिव ही रहेगा। ठीक है। द कॉग्निटिव मैकेनिज्म थ्रू विच सेड अटेंशन इज इनेक्ट, जिसके थ्रू, वो कॉग्निटिव मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका जो अटेंशन है वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। लास्ट आपका आता है एटीट्यूड, एक इमोशनल क्वालिटी विच वन एम्ब्यूज वन अटेंशन फोकस लाइक कंपैशन। और एक एटीट्यूड मतलब कि ये चीज मेरे को
पानी ही पानी है, ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी ही करनी है। तो एटीट्यूड रहता है आपकी इमोशन क्वालिटी, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर जो आपकी डिज़ायर है, आपका जो गोल है, आप उसको अटेंड करने के लिए उसके ऊपर वर्क करते हैं। माइंडफुलनेस इज ऑल्सो सीन एज ए ट्रेट। अब देखिए, माइंडफुलनेस एक ट्रेट की तरह भी यूज करा जाता है, और ये चूंकि ट्रेट की जब हम इसको तरह यूज कर रहे हैं, तो आप में आपने पढ़ा भी होगा एल्पर्ट की थ्योरी, ट्रेट सबके लिए अलग अलग होते हैं, राइट। तो विच मीन्स दैट डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट लेवल ऑफ द माइंडफुलनेस। कई आप देखोगे लोगों का माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा कम होता है, कई आप देखोगे जो माइंडफुलनेस होता है वो बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल। तो वरी करता रहता है, क्योंकि माइंडफुलनेस को एज ए ट्रेड की तरह भी यहाँ पर देखा गया हुआ है। अब लास्ट पार्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन ऑफ माइंडफुलनेस के काफी हैं, अराउंड 12 से 14 हैं, मैंने आपके लिए 10 लिखे हैं, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सबसे पहला नॉन जजमेंटल, मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी इवेल्युएट नहीं करना है माइंडफुलनेस में, या फिर किसी को भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है या फिर रखना है। नॉन स्ट्राइविंग, दैट इज नॉट ट्राइंग टू अचीव एनी स्पेसिफिक गोल, यू शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर गोल्स, इट्स ए जर्नल। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम गोल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग थिंग एज दे आर, जो जिस तरीके से है उस चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना। पेशेंस, हैव ए कंपोज माइंड, पेशेंस क्या होता है कि आपके कंपोज या फिर काम माइंड के थ्रू किसी चीज को क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट, अपने आप पर बिलीव करना। ओपननेस, दैट इज मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि एक्सपीरियंस के लिए ओपननेस रहना, और अपने ऊपर क्या रखना, बिलीव रखना, अपनी जो पॉसिबिलिटी है, जो आप जिस पॉसिबिलिटी के थ्रू आप अपना मैक्सिमाइज पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना। लेटिंग गो, दैट इज अभी हमने पढ़ा था ऊपर, डिटैच, या फिर आप लिख सकते हैं नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर थॉट्स एंड द फीलिंग। जेंटलनेस, दैट इज बीइंग सॉफ्ट रहना, टेंडर रहना और कॉन्सिडरेट रहना। उसके बाद आता है आपका जेनरसिटी, बीइंग एंड गिविंग इन द प्रेजेंट विद द लव एंड द कंपैशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे आपको रहना होता है, प्रेजेंट मोमेंट की जो हम आज हैं उसको हम बेटर करेंगे, उसके थ्रू हमारा पास्ट भी बेटर हो जाएगा और उसी के थ्रू हमारा फ्यूचर भी क्या रहेगा, बेटर रहेगा, राइट। एम्पैथी, जैसे कि सबको ही पता है, एम्पैथी दूसरों के शूज में खुद को रख के सोचना, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन या फिर उनकी सिचुएशन के बारे में, कि अगर उनकी आज ऐसी सिचुएशन है तो इट में पॉसिबल कि हमारी भी सिचुएशन कल को ऐसी हो सकती है। दूसरों की जगह अपने आप को लिख के रख के देखना, दैट इज योर एम्पैथी। तो ये आपके 10 डायमेंशन की हमने यहाँ पर बात करी है। तो माइंडफुलनेस के अंदर इतना ही, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कल का आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को ड्राइव का लिंक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम करके अप्रोच कर सकता है। इट्स अ पेड सब्सक्रिप्शन, नॉट सब्सक्रिप्शन, आई विल शेयर द लिंक विथ यू इन 199 रुपीज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।